मंच पे खड़े होकर अपने पद की गरिमा, अपने पद की गंभीरता को आधार बनाकर आपके सामने रख रहे हैं, यही बात कर रहे हैं ये, तो आपको हंसी क्यों नहीं आ रही है? आप इनकी बातों में उलझ क्यों रहे हैं? आप सोचिए, कभी ऐसी स्तर रहा है प्रधानमंत्री का? इस देश के कितने महान प्रधानमंत्री रहे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं, हाँ 2-3 मेरे परिवार से रहे, पंडित नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, लेकिन वाजपेयी जी भी थे, मनमोहन सिंह जी भी थे। इतना गिरा दिया है कि चुनाव के सामने ये कहने के बजाय कि मुझे वोट दीजिए, मैंने 10 सालों में ये काम और ये काम किया है, आपके सामने आकर कहते हैं फिजूल की बात है कि कोई राजनीतिक दल आपके गहने एक्सरे की मशीन से चुराएगा। मजाक समझ रखा है इन्होंने, हंस रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये हंसी की बात नहीं है, गंभीर बात है कि आपने इनके लिए इतना आसान बना दिया है सब कुछ। ये सोचते हैं कि जवाबदेही ही नहीं है, ये सोचते हैं कि ये सत्य की भी जिम्मेदारी नहीं है देश के प्रति। ये सोचते हैं कि आपके सामने आकर कुछ भी झूठ बोल ले, कभी इंदिरा जी के बारे में बोलेंगे, कभी मेरे पिताजी के बारे में बोलेंगे, कभी पूरे परिवार के बारे में कुछ झूठ बोल देंगे, वो तो अलग बात है, ठीक है बोलने दीजिए, हम उनके खिलाफ हैं, हम उनके बारे में उनकी सच्चाई आपके सामने लाते हैं, हम उनसे लड़ते हैं, हम आपके लिए लड़ते हैं, तो हमारे बारे में बोलेंगे, बोलने दीजिए। लेकिन ऐसे झूठ देश के बारे में, देश के विकास के बारे में, आपके बारे में, तो आप कैसे मान रहे हैं? तो जो कठोर बात मैं कहना चाह रही हूं वो ये है कि 10 साल आपने ऐसे निकाल दिए हैं, अगर फिर से आपका वोट इनके पक्ष में जाएगा तो तैयार हो जाओ, 5 साल और भुगतोगे, 5 साल और ऐसी सरकार आएगी जो आपके लिए कुछ नहीं करेगी, जिसके नेता समझते हैं कि आपसे ऊपर हैं, जिसके नेता के दिलों में आप सर्वोपरि नहीं हैं। और ये इस देश, इस लोकतंत्र की परंपरा रही है कि जनता सर्वोपरि होती है। मैंने इंदिरा जी को देखा है, गांव गांव जाती थी, अपने पिताजी के पीछे पीछे जाती थी मैं, गांव के अंदर, गांव में डांट खाते थे वो महिलाओं से कि हमारी सड़क नहीं बनाई है, राजीव भैया बताओ। ये थी परंपरा हमारी। महात्मा गांधी आपके बीच आते थे, कोई ऐसा नेता नहीं रहा इतना अहंकारी कि वो सोच बैठा कि मंच पे दिखेगा, बड़े बड़े उद्घाटनों में दिखेगा, बड़े बड़े विदेशी नेताओं के साथ दिखेगा, मगर आपके बीच नहीं आएगा, और फिर भी दोबारा से आप उसको चुनोगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि अपने जीवन में सुधार लाना है, तरक्की लानी है, रोजगार लाना है, महंगाई को घटाना है, और जो आपकी समस्याएं हैं उस पर चुनाव लड़ाना है, तो अभी जागने की जरूरत है, अभी जागरूक बन जाओ। आज अपना वोट व्यर्थ मत करो। बहुत लोगों का खून गया है इस जमीन को सींचने में। खेती में मेहनत करते हो तो सिर्फ अपने परिवार को नहीं खिलाते हो, पूरे देश को खिलाते हो। मेरी बहनें, जब आप नई पीढ़ी को, अपने बच्चों की आप परवरिश करती हो, तो आप इस देश की नई पीढ़ी को तैयार कर रही हो। ये देश आपका है, ये वोट हल्के में मत लो, इस वोट को गंभीरता से समझो कि आज आपका देश कहां है, किस मोड़ पर आ गया है, कि अगर आप जागोगे नहीं, इस देश को आज बचाने का काम नहीं करोगे, तो पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। जो आपको दिखाया जा रहा है टीवी पे, इश्तिहारों में, सच नहीं है। सच्चाई आप जी रहे हो, इस सच्चाई को पहचानो। कांग्रेस पार्टी